अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुतालिक गुफ्तगू करने लगे हैं उसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी चीज़ में मौत से शिफा होती तो वो किस में होती। इस हवाले से मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी आरात मौसूल हुई और उसमें ये कहा गया कि जी उसमें हदीस नंबर कोट करें, क्वालिटी आवाज़ थोड़ी सी अपनी माइक की बढ़ा लें, और जो है कहते हैं पंजाबी में और सिंधी में इसको क्या कहा जाता है, और इसके मुतल्लिक मुकम्मल आगाही दें कि ये किन किन अमराज में इस्तेमाल की जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी ज़्यादा अफादियत क्यों बयान की। तो चलते हैं जनाब अपनी वीडियो की तरफ। जाने से पहले मैं कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं सना मक्की की। अरबी ज़बान में इसको सना कहा जाता है, फ़ारसी ज़बान में इसको सना मक्की कहा जाता है, बंगाली ज़बान में इसको सोना मक्की कहा जाता है और पंजाबी ज़बान और सिंधी ज़बान में भी इसको सना ही कहा जाता है और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको सिना कहा जाता है। जी जनाब, इसको लातानी ज़बान में कैसियो गोस्ट्रीफोलिया कहा जाता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो बरगे हिना यानी मेहंदी के पत्ते के मानंद होते हैं और इसकी फली जो होती है वो चिपटी सी होती है। जी जनाब, जहाँ तक इसके पौधे की लंबाई का तस्करा करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर इसके पौधे की लंबाई होती है। जी जनाब, जहाँ तक इसके पत्तों का तस्करा करें तो पत्तों की लंबाई इसकी 6 से 10 सेंटीमीटर होती है और ये जर्दी माइल 5 से 9 पत्ते आपस में जोड़े की शक्ल में होते हैं। रंग की जहाँ तक बात करें तो रंग पत्तों का सब्ज़ होता है और फूल का जो होता है वो पीला और नेगलोन से मुशाबियत भी कहा जाता है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे बेहतर सना होती है वो हिजाज से आती है, जिसे सना मक्की कहा जाता है। जी जनाब, ये तकरीबन 180 साल कबल हिंदुस्तान में लाई गई थी मद्रास के अंदर और अरबों ने इसको यहाँ पर काश किया था। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि सना मक्की जो हिजाज़ की बेहतर समझी जाती थी, अरबों ने यहाँ पर जो ये सना मक्की काश की थी मद्रास के अंदर, आजकल इस सना को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। जहाँ तक जायके का तस्करा करें तो इसका जायका तल्ख होता है। मिजाज की जहाँ तक बात करूँ तो मिजाज इसका गर्म और खुश्क होता है और ये दर्जे अव्वल में आती है जड़ी बूटी। मिकदार खुराक की जहाँ तक तस्करा करें तो मिकदार खुराक इसकी जो होती है 3 से 5 माशे होती है। मकाम पैदाइश का जहाँ तक तस्करा करें तो ये चीन में भी पाई जाती है, सऊदीया में भी पाई जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में पाई जाती है। जी जनाब, हम चलते हैं अब इसके फ़ायदे की तरफ और मैं आपके सामने 12 ऐसे अमराज का तस्करा करने लगा हूँ जिसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये एक तनकिया दवाई है। अरकुन्निसा, वजह मुफासिल, जिल्द के अमराज, बालों को झड़ने से रोकने में मदद देती है, जिस्म से फासिद मादा निकालने में मदद देती है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी है, वज़न कम करने में मदद देती है, पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में मदद देती है, बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मिर्गी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जनाब आखिर में ये आपको बता दूं कि आंतों के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब चलते हैं जनाब हदीस के हवाले की तरफ, जो आपके सामने मैंने शुरू में तस्करा किया था। मैं आपको किताब तिर्मिज़ी से ये रिवायत है, बाब भी मैं आपको बता रहा हूँ और हदीस नंबर भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि असहाल के लिए तुम क्या लेती हो। मैंने कहा शबरम। आपने फरमाया वो गर्म और बहाने वाला है। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं फिर मैंने सना का मुसिल लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी चीज़ में मौत से शिफा होती तो सना में होती। जी जनाब, आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि सना के पत्तों को उबाल कर इस्तेमाल करने से उसका असर कम हो जाता है। तो आप इसका अगर इस्तेमाल करें तो या तो पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें या फिर गर्म पानी के अंदर इसके पत्तों को डाल दें। अब चलते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कब्ज़ के लिए आप इसका पाउडर बनाएंगे, रात को आधा चम्मच नीम गर्म पानी से लेंगे सोते वक्त, तो आपकी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जिन ख़वातीन को एड़ियों में दर्द होता है, जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं और जिनको वजह मुफासिल का मसला है, वजह मुफासिल वाले ये करेंगे सना मक्की के पत्ते लेकर उसकी डंडियाँ अलहदा कर देंगे और उसके पत्तों का पाउडर बनाकर उसमें शहद मिलाकर माजून बना लेंगे। इससे जो एड़ियों में दर्द होता है, ख़वातीन को जो सुबह उठती हैं उनकी एड़ियों में दर्द हो रहा होता है पाँव नीचे रखते हुए, उनका ये मसला हल हो जाएगा। वो सुबह शाम आधा आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करेंगी, इससे इनका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। जहाँ तक वज़न कम करने का ताल्लुक़ है तो वज़न कम करने के लिए जिस तरह मैं शुरू में बता चुका हूँ कि आपने इसका पाउडर बनाकर
पानी में डालकर कहवे की सूरत में भी ले सकते हैं, तो इससे आपका वज़न कम हो जाएगा। या फिर आप ये करेंगे कि आप पानी को गर्म करेंगे, सना मक्की के पत्तों को उसमें डालेंगे और टी बनाकर उसको पिएंगे, तो उससे भी आपका वज़न कम हो जाएगा। नुकसान पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी जनाब, अब चलते हैं नुकसान की तरफ। जो हामला ख़वातीन हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाया जाए, और जिन लोगों को पेचिस की शिकायत रहती है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर वो इसका इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो वो इसमें गुलाब की पत्तियाँ ऐड करेंगे और फिर भी वो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ही मिकदार में वो गुलाब की पत्तियाँ शामिल कर दें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि वो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि वज़न कम करते हुए बाज़ लोगों को पेट में मरोड़ होता है, तो इसमें वो गुलाब की पत्तियां ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जनाब वज़न कम करने की बात हो रही है, तो मेरी वज़न कम करने के ऊपर एक वीडियो मौजूद है कि वज़न कम करना आपको ये मसला नहीं, तो इसको देखना मत भूलिएगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पेट का मसला चूँकि तस्करा कर रहा हूं, तो सौंफ के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, इसको भी देखना मत भूलिएगा। जी जनाब, मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।